सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपि विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हितपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दे यतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। अतुलित बलधामं हिमशैलावदे धनुजवनकृशाणं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सर्वदेवमयी गौ माता की जय। श्री शाकंभरी मैया की जय। अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं
गमनामधुरं हृदयमधुरं गमनामधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनमधुरं चरितं मधुरं वसनमधुरं वलितमधुरं चलितं मधुरं भ्रमितमधुरं चलितमधुरं भ्रमितमधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पाद्यो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यमधुरं नित्यमधुरं सख्यमधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणमधुरं तरणमधुरं हरणमधुरं स्मरणमधुरं वमितं मधुरं शमितमधुरं वमितमधुरं शमितमधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमला मधुरं सलिलं मधुरं कमला मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्ता मधुरं भुक्ता मधुरं दृष्टा मधुरं शिष्टा मधुरं दृष्टा मधुरं शिष्टा मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा
हसितं मधुरं फलितं मधुरं ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर जगदीश्वर आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप परम पिता परमेश्वर घट घटवासी जगत के पालन करता बैकुंठ में विराजमान भगवान नारायण के चरणों में बारंबार नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान भगवान गोविंद का मंगलमय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के चरणों में नमन करते हुए सर्वदेवमयी गौ माता के चरणों में नमन करते हुए मंचस्थ विप्तगण संगीत वृंद और दी पिंजरापोल सोसाइटी के समस्त पदाधिकारीगण कथा पंडाल में कथा श्रवण कर रहे मेरे परम पिता परमेश्वर की प्रिय आत्माओं, आराधना चैनल के माध्यम से घर बैठ करके आपको कथा श्रवण करा रहे हमारे पंकज अरोड़ा जी, गोविंद अरोड़ा जी, और अपने ही घर पर बैठ करके चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे सभी भगवत भक्तों को व्यासपीठ से राधे राधे। पितृपक्ष के अंतर्गत सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आज पंचम दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और नित्य निरंतर 5 दिनों से बड़ा सुंदर आनंद हम सबके जीवन में बना हुआ है। पितरों के उद्धारार्थ सामूहिक रूप से ये यज्ञ, जिसमें तन से मन से भाव से हम सब बैठ करके भगवत कथा का आनंद ले रहे हैं। बंधुओं, यूं तो यज्ञ करने के अनेक अवसर जीवन में आते हैं, लेकिन गौशाला जैसे तीर्थ में बैठ करके, और वो भी अपने पितरों के उद्धारार्थ सामूहिक रूप से यज्ञ करने का आनंद का जो फल है वो अनंत है बंधुओं, अनंत है। गौ माता के चरणों में बैठ करके अपने पितरों का आवाहन करना, अपने पितरों का पूजन करना, अपने पितरों का तर्पण करना, ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो सचमुच हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, और ये सौभाग्य भगवत कृपा से, पितरों की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो आइए आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम का स्मरण और उसके बाद आज के कथा का प्रसंग।
बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। जय जय राधा
हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय राधा रमण हरि हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सहस्र जन्म के पुण्य जब होते उदय एक संग छूटत मन की मलिनता तब भावत सत्संग सत्संगति दुर्लभ संसारा सत्संगति दुर्लभ संसारा निमेष दंड कहूँ एक बारा निमेष दंड कहूँ एक ही बारा मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी हाँ द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल सायकाल में बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था। श्रीमद् भागवत कथा के प्राण भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद हमने भाव से मनाया। बंधुओं,
सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। और जैसे भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का समय आया तो तभी परीक्षित जी महाराज झूम झूम करके नाचने लगे। महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग कल चल रहा था। आइए फिर से एक बार उसी प्रसंग में जाते हैं और फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। क्या प्रसंग चल रहा था? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। तो प्रेम से बोलिए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पालकी। हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पालकी। हाँ हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पालकी। हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पालकी। आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। क्यों जी यहीं पर थी ना कथा। आइए इससे आगे चलते हैं। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, नंद बाबा के महल में महाराज आनंद ही आनंद छा रहा है। खुशियों का महाराज ठिकाना नहीं है। हाँ इधर तो महाराज नंद रानी की जितनी सखी सहेलियां हैं और नंद बाबा के जितने मित्र हैं महाराज, सब आकर के बधाइयां दे रहे हैं, झूम झूम करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं महाराज। और चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। तो किसी ने जाके समझाया, बाबा नंद बाबा, अरे इस बुढ़ापे में महाराज बेटो हुआ है तो कम से कम कुछ दान पुण्य कीजिए। हाँ ब्राह्मणों को बुला करके महाराज पितरों को महाराज प्रसन्न कीजिए। क्यों बंधुओं? घर में कहते हैं कि अगर संतान की प्राप्ति होती है तो पितरों का बहुत बड़ा हाथ होता है, ध्यान रखना। अगर जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो रही हो, घर में सब कुछ है लेकिन बरकत नहीं है महाराज, सबका मन एक रूप से नहीं चल रहा है, संतति की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो गारंटी है पितृदोष होता है। और उस पुत्र दोष के निवारण के लिए श्रीमद् भागवत कथा सर्वोत्तम उपाय होता है। क्यों? उसमें एक पीढ़ी के पितृ नहीं, दो पीढ़ी के नहीं, जन्म जन्मांतर के महाराज पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो पितरों की कृपा से, शास्त्र कहते हैं संतति और संपत्ति पितृ कृपा से प्राप्त होती है। तो जैसे पितृ कृपा हुई तो महाराज नंद बाबा ने आनंद ही आनंद, ब्राह्मणों को गौवें दे रहे हैं महाराज। ब्राह्मणों को बुला करके घर में महाराज सबसे पहले नांदी श्राद्ध कराया कि वाचयित्यम स्वस्त्यन्यम जात कर्मात्मजस्य वे कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। देवताओं का पूजन किया, पितरों का पूजन किया जी, बड़े आनंद के साथ, प्रसन्नता से, मन प्रसन्न है आज। क्यों? जन्म जन्मांतर के यज्ञ प्रसन्न हो गए हैं महाराज। जो जीव जीवन में यज्ञ करता है, तप करता है, अनुष्ठान करता है, पूजा करता है, भजन करता है, पाठ करता है महाराज, और अगर कोई निष्काम भक्ति से करता है तो उसको तो भगवान सब कुछ दे देते हैं। लेकिन सकाम भक्ति से किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए भी अगर किया जाए तो बुराई नहीं है, बुराई नहीं है। और उस उद्देश्य की अगर प्राप्ति हो जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है महाराज, कितनी प्रसन्नता होती है। आज नंद बाबा की प्रसन्नता का महाराज कोई ठिकाना नहीं है। तो नंद बाबा का महल कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा महल है। दक्षिण में द्वार है, उत्तर में द्वार है, पश्चिम में है द्वार, पूरब में द्वार है महाराज। कहते हैं कि नंद बाबा के महल में अनेकों द्वार हैं,
और सब द्वार पर अलग अलग सेवक खड़े किए हुए हैं। कहीं से महाराज वस्त्र लुटाए जा रहे हैं, कहीं से सोना लुटाया जा रहा है, कहीं से चांदी बट रही है, कहीं से गऊओं का दान हो रहा है महाराज, कहीं से अन्न, कहीं से वस्त्र लुटाया जा रहा है। और महाराज आने जाने वालों का तो ठिकाना ही नहीं, क्योंकि सब जानते हैं नंद बाबा कोई साधारण नहीं है, साधारण नहीं है महाराज। लाखों गौवे नंद बाबा के घर में हैं, तो किसी को 10 गाय दे दी, किसी को 20 दे दी महाराज। खूब दान बट रहा है और दान लेने वाले आ रहे हैं और जा रहे हैं। और जयकारा तो महाराज खूब जोर से लग रहा है। कहते हैं कि इतनी जोर से सबने मिलकर के जयकारा लगाया, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वो जयकारा महाराज उसकी गूंज बरसाने तक चली गई। और जैसे बरसाने तक गई तो वृषभानु जी महाराज प्रसन्न हो गए। लगता है नंद के यहाँ छोरा हो गया है। सूचना मिली, बोले चलिए फिर महाराज। क्यों? क्योंकि हम तो पहले नंद बाबा से तय कर लिए थे, अब की बार अगर तुम्हें महाराज संतान होगी, जो भी संतान होगी, तो या तो टीका लेकर के आएंगे या महाराज टीका लेने जाएंगे महाराज, ध्यान रखना। और कहते हैं कि वृषभानु की रानी की एक पुत्री है राधा जी, और वो 11.5 महीने भगवान से बड़ी है, लेकिन उसने पहले ही तय कर दिया था महाराज, मित्र थे ना दोनों, तो बोले चले इससे अच्छा अवसर और क्या होगा। तो कहते हैं कि लाखों गोपियों सहित वृषभानु जी महाराज बरसाने से महाराज नंद के द्वार की ओर चले हैं। और इधर दान लुट रहा है। देखा एक व्यक्ति बैलगाड़ी भर करके अनाज की बोरियों के ऊपर बोरी, बोरी के ऊपर बोरी महाराज, और वो बैल बड़े झुक झुक करके चल रहे हैं जो उस बैलगाड़ी को चला रहे हैं। किसी ने पूछा, भैया ये कहां से ला रहे हो? अरे पूछो मत, जाओ जाओ तुम्हें भी मिलेगा। देखा कि दूसरा व्यक्ति बैलगाड़ी पर कपड़े कपड़े लाद करके जा रहा है। अरे भाई कहां मिल रहा है, कहां लुट रहा है, बताओ तो सही, हम भी कुछ ले आए। बोले चले जाओ नंद बाबा के यहाँ महाराज आनंद बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। अच्छा क्या क्या मिल रहा है? बोले सोना चांदी महाराज, खुशियां मनाई जा रही हैं, और खाने पीने और लड्डू मिठाई की तो कमी ही नहीं है, लेकिन आपको कुछ दान में चाहिए तो वो भी मिलेगा महाराज। क्यों? आज नंद बाबा के यहाँ बधाइयाँ बज रही हैं। तो सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, बड़ा आनंद नंद बाबा के यहाँ छाया हुआ है। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, 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 आज नंद द्वारे बधैया बाजे। कौन लुटावे अन्न धन सोना, 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 कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया, कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया। बाबा लुटावे अन्न धन सोना, बाबा लुटावे अन्न धन सोना, हाँ बाबा लुटावे अन्न धन सोना, बाबा लुटावे अन्न धन सोना। मैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया, मैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे
सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे गावे। द्वारे बजे शहनैया बधैया, द्वारे बजे शहनैया बधैया। आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे गावे। द्वारे बजे शहनैया बधैया, द्वारे बजे शहनैया बधैया। चलो सखी नयन सफल कर आवे, चलो सखी नयन सफल कर आवे। प्रगटे कुंवर कन्हैया बधैया, प्रगटे कुंवर कन्हैया बधैया। बाजे बाज नंद द्वारे आज नंद द्वारे बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। हरि बोल। श्री राधे। आप नहीं जाओगे क्या बाबा को बधाई देने? है जी, कौन कौन जाएगा बाबा को बधाई देने? खड़े हो जाओ एक बार जो बाबा को बधाई देने जाएंगे भगवान के जन्म पे। अरे भाई बधाई तो बनती है कृष्ण जन्म की। खड़े हो जाओ अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए महाराज। नंद को लाल सखा ग्वालन को, नंद को लाल सखा ग्वालन को। बलदाओ को भैया बधैया, बलदाओ को भैया बधैया। नंद को लाल सखा ग्वालन को, नंद को लाल सखा ग्वालन को। बलदाओ को भैया बधैया, बलदाओ को भैया बधैया। दही हल्दी की कीच मची है, दही हल्दी की कीच मची है। बाबा के अंगनैया बधैया, बाबा के अंगनैया बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। हरि बोल। श्री राधे। जय जय श्री राधे। चढ़े विमान सुमन सुर पर से, चढ़े विमान सुमन सुर पर से। देते हैं नंद दुहैया बधैया, देते हैं नंद दुहैया बधैया। देत आशीष गोप गोपी जन, देत आशीष गोप गोपी जन। चिरंजीवी दोनों भैया बधैया, चिरंजीवी दोनों भैया बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे।
कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से आज नंद बाबा के यहाँ बधाइयाँ बज रही हैं महाराज। हाँ, आज यशोदा मैया ने क्या किया? परीक्षित 95 इयर्स ओल्ड है यशोदा मैया, और 80 वर्ष पूर्व जो विवाह हुआ था, विवाह का जो जोड़ा था महाराज, जो संभाल करके रखा था, आज वही जोड़ा मैया ने निकाला और निकाल करके महाराज जैसे पहनी। अब 95 साल की मैया श्रृंगार कर रही है। हाँ, होठों पे लगने वाली चीज महाराज आंखों पे लग गई, आंखों वाली होठों पे लग गई, और श्रृंगार करके महाराज सखियों के साथ आनंद ले रही है। बाबा ने महाराज पीत वस्त्र धारण किए हैं, खूब सज धज करके महाराज नंद बाबा के घर में गोपियां आकर के आनंद मना रही हैं। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षा तभी एक बड़ी अजीब घटना हुई। जैसे कंस को ये पता लगा कि मेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, अर्धरात्रि में समस्त अपने सेवकों मंत्रियों को बुला करके एक महाराज आवश्यक मीटिंग रख दी, और अर्धरात्रि में ये विचार चल रहा है मीटिंग में, क्या कि देखिए अभी अभी कुछ दिन पहले एक नन्हे से बालक ने जन्म लिया है, और वो मेरा काल है महाराज, इसलिए उसको समाप्त करना होगा। तो ठीक है, अब जैसा राजा वैसी प्रजा महाराज। तो कहते हैं जितने भी सेवक थे, मंत्री गण जितने भी आस सभी लोग थे, तो कहने लगे कोई बात नहीं महाराज, आप आज्ञा कीजिए, आसपास के गांव में जितने भी महाराज महीने 2 महीने में जितने भी बालक पैदा हुए हम सबको महाराज मार देंगे। अब ऐसे तो क्या पता कौन सा बालक है, लेकिन जो भी हुए हों उन्हीं को हम मार देंगे। तो नंद बाबा कंस ने कहा देखो तुम्हें घुसने कौन देगा अपने घर में। तो कहते हैं कि कंस की एक बहन थी जिसका नाम था पूतना, तो वो सब सुन रही थी, तभी आ गई, अरे भैया कभी इस बहन से भी कोई काम ले लिया करो। कंस ने कहा देखो बहन, बहुत अर्जेंट मीटिंग है और इसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं, जाओ जाओ आप उधर जाओ। अरे बोले भैया ऐसी बात नहीं है, जो काम तुम्हारे महाराज सेवक नहीं कर सकते, जो काम तुम्हारे महाराज सलाहकार नहीं कर सकते, वो काम तुम्हारी बहन तुम्हें करके दिखाएगी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। सारी युति बताई, तुम्हें पता नहीं मैं मायावी हूँ, इन्हें कौन घुसने देगा घर में, मैं तो रूप बदल करके किसी भी घर में घुस सकती हूँ। तुरंत कंस के मन में बात आई, बात तो ठीक है, अच्छा बता क्या करेगी। बोले चुपके से महाराज मायावत रूप धर करके सुंदर स्त्री बन करके जाऊंगी और अपने स्तनों पर विष लगा करके उस नन्हे से बालक को, जो महाराज नंद के यहाँ हुआ है, आजकल वहाँ बड़ी बधाइयाँ चल रही है, तो लगता है महाराज वही तुम्हारा काल होगा, और महाराज स्तनों पर विष लगा करके चुप करके स्तनपान कराऊंगी और उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। हाँ बहना बात तो ठीक है। योजना बन गई महाराज, चली ही वहां से पूतना, और कहते हैं कि नंद बाबा के महल में तो बहुत भीड़ लगी है, आ रहे हैं जा रहे हैं महाराज, पता नहीं कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, और खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं है। और जैसे ही दूर से महल में देखा, अब योजना बनाने लगी कि उस बालक के पास तक जाऊं तो कैसे आऊं। अब नन्हा सा बालक महाराज, कभी कोई सखी गोद में ले ले, कभी कोई सखी गोद में ले ले, तो सुंदर रूप धारण करके और एक अच्छी सी साड़ी पहन करके घूंघट लगा लिया। क्यों? थोड़ा मुंह काला पीला था महाराज मेरी तरह, और जैसे काला पीला मुंह था तो कहने लगे कि घूंघट लगा दिया, और घूंघट लगा करके घुस गई महाराज भीड़ में, और वहां तो गोपियों का आनंद समाया हुआ है, नृत्य चल रहा है। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित गोप्या समृष्ट बण कुंडल निष्कंठ्या चित्रांबरा पशिशिखा च्युतमाल्यवर्षा नंदालयं सबलया प्रजतीर्वरेर्योर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा।
सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके, हार पहन करके, श्रृंगार करके समस्त गोपियां आनंद ले रही हैं। चुपके से आई महाराज पूतना, और जैसे ही आई जाकर के भीड़ में घुस गई। पहले तो थोड़ी देर खूब नृत्य किया और जाकर के यशोदा मैया के पास पहुंचने का प्रयास किया, और पास जाकर के महाराज यशोदा मैया से लिपट गई। ए बहन, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हाँ बहन, तुझे भी बधाई हो। अरे तुम्हारा ही बालक है, लेकिन मैंने पहचाना नहीं। हाँ, कहाँ पहचानोगी? इस समय क्या करोगी पहचान के? इतने लोग आए हुए, किस किस को पहचानोगी यशोदा? परिचय दे देंगे, अभी तो मैं 2-4 दिन रह करके जाऊंगी। हाँ ठीक है बहन, ठीक है, कुछ खाओ पियो। बोला हाँ हाँ सब कुछ हो गया। बोलो ठीक है, आनंद लीजिए। तुरंत पूतना ने समय का, अवसर का फायदा उठाया। बोली मैया, कुछ देर के लिए मेरे गोद में कान्हा को दे देना। तो मैया ने कहा कोई बात नहीं, ये तो जब से हुआ है मेरी गोद में टिका ही नहीं महाराज। सब अपने गोद में ले लेकर के महाराज दुलार कर रहे हैं। तुरंत पूतना ने गोद में लिया, और जैसे ही मैया यशोदा वहां से इधर उधर हुई, लेकर के महाराज एक किनारे पर चली गई और चुपके से अपने स्तन पान महाराज कन्हैया के मुख में डाल दिया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कहते हैं कि जैसे स्तनपान भगवान करने लगे तो धीरे धीरे स्तनपान करने लगे। अब वो विचार करने लगी कि बस अब तो इसका राम नाम सत्य होने वाला है। और कहते हैं कि घटक घटक करके भगवान दुग्ध पान करने लगे। उसने विचार किया 5 मिनट हो गए, अभी तक इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, 10 मिनट हो गए महाराज, 15 मिनट हो गए। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित जैसे ही स्तनपान करते करते भगवान कृष्ण ने उस पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। छटपटाई है पूतना महाराज, छोड़ दे मुझे कृष्ण, छोड़ दे। भगवान कहते मैया, मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं तो उसको जल्दी से छोड़ता नहीं हूं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाँ, सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से बार बार स्तनपान करते हुए जैसे ही भगवान ने उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया तो वो छटपटाने लगी। इतनी जोर से भगवान ने महाराज उसके स्तन को खींचा कि कहते हैं इसके प्राण पखेरु हो गए। अब वो तो मायावी थी, माया रूप धारण किया हुआ था। तो महाराज ये तो तभी तक चलता है ना जब शरीर में चेतना रहती है, और जब चेतना ही समाप्त हो गई महाराज, प्राण ही पखेरु हो गए, तो फिर अपने असली स्वरूप में आ गई, असली स्वरूप में। और जैसे ही असली स्वरूप में आई महाराज, तो कहते हैं कि कई किलोमीटर लंबी चौड़ी हो गई वो पूतना। तो एक साधारण स्त्री थी, कई हजार किलोमीटर हो गई, और जाकर के धड़ाम से जैसे ही महाराज गिरी तो उसके नीचे जितने महाराज पेड़ थे, पौधे थे, जीव थे, जंतु थे, सब मर गए महाराज, क्योंकि 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी थी। और जैसी वो धड़ाम से गिरी तो सारे नंद भवन महाराज हिल गया, मानो भूकंप आ गया हो। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे देखो तो क्या हुआ। यशोदा मैया दौड़ करके आई, देखा कृष्ण, कृष्ण कहाँ है? तो कृष्ण तो है ही नहीं। सब एक दूसरे को कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? जाकर के जैसे ही निगाह पड़ी, एक 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी महाराज काली भूतनी महाराज नीचे धरा पर पड़ी है, और उसके स्तनपान पर महाराज भगवान कृष्ण पड़े हैं। जाकर के महाराज लेकर के दौड़ करके आए, बिलखते हुई रो रही है मैया यशोदा, रो रही है। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित जैसे ही भगवान को उठा करके लाया गया, तुरंत मैया ने महाराज गले से लगाया, छाती पर लगा गया। हाय मेरा कृष्ण, इतनी बड़ी राक्षसी से, हे परम पिता परमेश्वर, आज मेरे लाला की रक्षा अगर की है तो तू नहीं की है, तू नहीं की है। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित वो पूतना बड़ी मायावी थी। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव
तो भगवान जब स्तनपान कर रहे थे तो भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए हुए थे? तो बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहने इसके अलग अलग भाव हैं। भगवान विचार कर रहे थे, मेरा भी कैसा भाग्य है, राम के रूप में आता हूं तो मुझे राक्षसी पहले मिलती है ताड़िका के रूप में, कृष्ण के रूप में आता हूं तो सबसे पहले महाराज ये पूतना के रूप में राक्षसी मिल गई। हाँ, या फिर भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हुए कि अगर इसके नेत्रों से मेरा नेत्रों का विलन हो गया तो पाप मुक्त हो जाएगी महाराज, इसके सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। अनेकों भाव महाराज, किसी का कोई भाव है, किसी का कोई भाव है महाराज। कोई तो कह रहा है कि महाराज भगवान इसलिए नेत्र बंद कर रहे हैं कि भले ही ये राक्षसी हो, लेकिन इसने मेरे साथ जो रोल निभाया है वो मां का निभाया। क्यों? इस जगत में और कोई स्तनपान करा सकता है तो मां ही करा सकती है, इसलिए इसको मरने के बाद मैं कौन सी गति दूं? कहते हैं कि जो गति भगवान ने मां यशोदा को दी वही गति भगवान ने उस पूतना को दी। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, जैसे ही भगवान को छुड़ा कर के लाया गया, बंधुओं सारी माताएं, सारी गोपियां वहां आकर के खड़ी हो गई। जिस नंद महल में अब तक महाराज उत्सव मनाया जा रहा था, झूम झाम से नृत्य हो रहा था, गान हो रहा था, उदासी छा गई, उदासी छा गई। सब माता भाव विभोर हो गई। कोई कहती है इसको एक टीका लगा दो, कोई कहता है गाय के महाराज पैरों के खुर के नीचे का तिलक कर दो महाराज, कोई कहता है गोमूत्र का छींटा कर दो, कोई कहता है कि गोमाता के पुंछ से इसको झाड़ा दे दीजिए। सचमुच सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, माता के वात्सल्य भाव को देख करके कभी कभी मेरा मन भी महाराज द्रवित हो जाता है। कितना प्रेम होता है माताओं के मन में संतान के प्रति कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राण नारायणो वत श्वेत दीप पवते चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। यशोदा मैया कहती है कि मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करना, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करना। और भगवान गोद में लेटे लेटे हंस रहे हैं, मेरे ही नाम से मेरी माँ मुझे ही झाड़ा दे रही है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, उस पूतना के शरीर को सारे गांव वासियों ने खींच करके महाराज एक साइड में लगा करके जैसे ही चिता पर रखा, और जैसे चिता में महाराज उसका शरीर जल रहा था तो सारे महाराज